स्टडी विथ योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में टाइम और वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे आज। काम, कार्य और समय, कार्य और समय ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे कई सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के हों, रेलवे के हों, चाहे कोई प्रवेश परीक्षा हो किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी क्लास की, तो उसमें भी इस टाइप इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आईएएस वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई टाइप के सवाल इससे बनते हैं वर्क एंड टाइम में। आज हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ शुरुआती क्वेश्चंस की, कि जैसे क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, कैसे बनते हैं, देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मान लेते हैं कि यदि ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये सवाल बनता है, एक जनरल सवाल बनता है जो लगभग छोटे से लेके बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, यहीं से शुरू होती है, यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है चीज़ों का, सवाल लगाने का। जैसे देखते हैं कि ए 10 दिन में कार्य करता है, 10 डेज में, वहीं बी 15 डेज में काम करता है, 15 दिन में काम करता है। तो इसका हम निकालेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे कि वह कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अगर साथ मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये चीज़ हम जान लेते हैं। इन दोनों को अगर अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। यह टोटल वर्क हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं 30 यूनिट, 30 यूनिट टोटल वर्क आ गया आपके पास। अब हम देखते हैं कि इनका, या चूंकि ए 10 दिन में काम सब कंप्लीट कर लेता है, तो और टोटल वर्क उसके पास कितना है, 30 यूनिट है, तो उसकी एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी हो सकती है। वन डे वर्क, वन डे का वर्क मतलब वन डे काम करने की, एक दिन में काम करने की क्षमता उसकी कितनी है। तो अगर हम 10 दिन में काम करता है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 10 से भाग देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे वह काम करेगा। यह उसकी इफिशियंसी है, उसकी क्षमता है ए की। और वहीं बी 15 दिन में पूरा काम करता है, खत्म करता है, और टोटल काम कितना खत्म करना है, 30 यूनिट काम खत्म करना है। तो 15 से हम भाग दे देंगे 30 में, तो पता चल जाएगा कि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक दिन की पता चल जाएगी। तो जब 15 से भाग देंगे 30 में, तो पता चल जाएगा कि 2 यूनिट वह पर डे काम कंप्लीट करता है। भाई जब 2 यूनिट पर डे काम कंप्लीट करता है, तो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा 30 यूनिट का। और इधर ये 3 यूनिट पर डे काम करता है, तो 10 दिन में 30 यूनिट टोटल काम कंप्लीट कर लेगा। अब यहां से ये चीजें क्लियर होके आ गई। अब हम देखते हैं, चूंकि होता है कि अगर टाइम निकालना होता है, तो टाइम बराबर ये होता है कि टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल ऑफ वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि वन डे वर्क से, इफिशियंसी का मतलब, इफिशियंसी का मतलब हुआ कि एक दिन के कार्य की क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना वह कार्य कर लेता है, एक दिन में कितना वह कार्य कर लेता है, कितना कार्य कर लेता है।
तो अब हमारे पास क्या है, टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट का है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 यूनिट का है। और हमको पूछ रहा है कि ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क है 30 यूनिट का, और चूंकि उनकी इफिशियंसी क्या है, ए की 3 यूनिट है और बी की 2 यूनिट है। अगर दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ए और बी को इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 यूनिट हो जाएगा। यानी 30 यूनिट वर्क करना है और 5 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं एक दोनों, ए और बी। तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 5 छक्का 30 दिन, 6 दिन में वह काम कंप्लीट कर लेगा। 6 दिन में वह काम कंप्लीट कर लेता है। यह होता है इसको लगाने का तरीका। इसी के आधार पे सारे सवाल लगते हैं, जितने भी वर्क एंड टाइम में आएंगे सवाल वो सारे लग जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम में जितने भी सवाल आते हैं वो भी लग जाते हैं। साथ में आपके वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी जो होता है उसमें भी ये सारे सवाल, जो भी सारे सवाल आते हैं वह इसी मेथड पे मैं उसको लगाऊंगा और उसको देखते हैं कि वह कैसे लगता है। अभी तो फिलहाल एक क्वेश्चन ये है, इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे लगता है। देखते हैं कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को अगर साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इनकी सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया, ठीक, 60 यूनिट। अब चूंकि ए 10 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, एक दिन के काम करने की क्षमता उसकी कितनी होगी, 60 में भाग दे देंगे 10 से, पता चल जाएगा एक दिन में वह काम कितना कर सकता है, 6 यूनिट पर डे वह काम करेगा। और बी 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है और टोटल उसको वह काम कितना कंप्लीट करना है, 60 यूनिट कंप्लीट करना है। तो यानी बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 12 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा 5 यूनिट पर डे के हिसाब से वह काम करता है। अब चूंकि ए और बी जब दोनों साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, चूंकि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 60, और हमें उसको खत्म करना है। ए और बी जब साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ए और बी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट और 5 यूनिट मिलकर 11 यूनिट। यानी टोटल हो गया 60 में 11 से भाग दे देंगे, 11 पचे 55, 5 सही 5/11 दिन में वह कार्य खत्म कर लेगा। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट।